dreams, yeah. In my life, I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. Cause you don't be satisfied for what we have. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम, मरहबा, खुशामदीद, बख़ैर आगले, मरहबा हमारे आज के इस न्यू व्लॉग में। आज के इस व्लॉग में हम आपको शेखुपुरा का टूर करवाएंगे, जो कि हमने ख़ुद 25 दिसंबर 26 दिसंबर तकरीबन ये 1.5 दिन था हमने किया। इस सफ़र में हमारे साथ 4 दोस्त थे, असफन, इकराश, जैन और आपका भाई यानी मैं। इस सफ़र का आगाज़ मोटरवे से होता है, बहुत जल्दी में, क्योंकि प्लान बहुत जल्दी बना था। मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं शेखुपुरे और इस गाड़ी में जा रहे हैं। ये असफन भाई हमारे साथ इधर है, बड़ा तैयार होके आए। ये जा रहा है हमारे साथ, और ये जैन भाई है, ये हमें लेके जा रहे हैं शेखुपुरे। ठीक है, हमारे साथ चौथा बंदा जो है वो है, इधर आ जाए राइट साइड से। ये हमारे पास इकराश भैया, द फेमस पर्सन ऑफ आर्ट्स एकेडमी। तो गाइस, इकट्ठे होने के बाद हम सब बैठ गए गाड़ी में और तकरीबन 1 घंटा या सवा घंटे बाद हम पहुँचे शेखुपुरा टूल प्लाज़ा। नमाज का टाइम था तो हम वहाँ पे नमाज के लिए रुके। सो गाइस, अभी हम रुके हैं असर की नमाज़ के लिए। पहले ज़ोहर की नमाज़ हमने वहाँ पे स्टेशन में पढ़ ली थी, जब ये जैन गाड़ी वगैरह ले रहे थे वहाँ पे। और अब क्या कहते हैं, हम असर की नमाज़ के लिए शेखुपुरा में एंटर हो चुके हैं। ये शेखुपुरा का टूल प्लाज़ा है और असर की नमाज़ हम यहाँ पढ़ेंगे, तो मगरिब की नमाज़ हम इंशाल्लाह जामे तौहीदिया जाके पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी असर की। फिर उसके बाद एक काम था कि जो अंकल आए हुए थे गाड़ी लेके, उनको वापस छोड़ना था, तो उनको छोड़ा। और यहाँ से अब जैन भाई ड्राइव करेंगे और दूसरे अंकल चले गए, वो देख। इस बीच में एक काम मेरे साथ बहुत बैड सीन हुआ, वो आप नोटिस करें। अगर नोटिस होता है ठीक है, नहीं तो बता तो मैं वैसे भी दूंगा। देखिए क्या हुआ मेरे साथ। सो अभी हम शेखुपुरा पहुँच चुके हैं। एक चीज़ नोटिस की आपने कि नोटिस किया नहीं किया ना, मैं बताता हूँ। मेरे हाथ में आ गई है, न्यू ग्लासेस बनाई थी मैंने, और ये बस बैठते बैठते टूट गई है सारी। भाई जैन यार सही से पहुँचा देगा ना, हमें चलानी तो आती है इंशाल्लाह ज़रूर। जैन भाई ने अपनी गाड़ी की सो भाई यार अफसोसनाक खबर ये है कि मेरी ये टूट गई। असफन किधर गया है? असफन तो ऐसा क्यों बैठा है जैसे ज़बरदस्ती बिठाया है किसी ने। सो गाइस, अब हम रह गए 4 लड़के, मैं, जैन, असफन और इकराश। और टाइम तकरीबन 1 घंटा था मगरिब की नमाज़ को। तो अब डिसाइड ये करना था कि जाना कहाँ पे। 2 चीज़ें थी हमारे पास। एक था कि हम जाएं जामे तौहीदिया जैन के दायरे में, या जाएं हिरन मीनार। तो क्योंकि लाहौर से आए हुए थे और टाइम भी कम था, तो डिसाइड ये कि हम जाएंगे हिरन मीनार। तो हम फिर गए। देखिए, बाबा जी अभी हम हिरन मीनार पहुंच चुके हैं। मतलब अभी रास्ते में जा रहे हैं, थोड़ा सा सफ़र रह गया। बाबा जी एक बात है कि भाई ये व्लॉग ऐसे ही चलेगा। ऐनक टूट गई और यहाँ पे कोई आसपास है भी, लेकिन अभी जाना नहीं है क्योंकि टाइम कम है और लाइटिंग ख़त्म हो जाएगी हमारी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं हिरन मीनार वाली साइड पे। तो अभी अंदर जाते हैं, 5 बजे का टाइम है, अभी 15 मिनट रह गए सिर्फ। तो देखते हैं कि क्या सीन होता है। और सनसेट हो रहा है बड़ा कमाल का, मज़ा आ जाएगा। अगर 2-4 तस्वीरें ही आ गई, लेकिन सही आ गई तो बूम, मतलब कमाल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये सब मैंने बता तो दिया होगा, नहीं बताया तो ये सारे मेरे क्लास फेलोज़ हैं माशाल्लाह, इनकी इंटरेस्ट है। और यहाँ से हम जाएंगे अब आगे यूँ। हमने एक चीज़ भूल गए गाड़ी में, और वो ये कि हम अपना मास्क नहीं लेके आए। नहीं हम ये लेके आए, मैं नहीं लेके आया। और मैं जैकेट भी नहीं लेके आया, हालांकि सर्दी हो रही है। तो अब वो जैन गया जैकेट लेने, असफन गया मास्क लेने, तो वो लेकर आएगा तो फिर हम जाएंगे। ठीक है भाई साहब, अभी टिकट लिए हैं, हो गई टिकट्स। ये इनका है छोटों का 10 रुपये और बड़ों का 20 रुपये। हमने तो हिरन मीनार के अंदर आ तो गए। ये पीछे देखो सारे दरख्त ही दरख्त हैं और कौवे ही कौवे माशाल्लाह से, और असफन जैसे आवाज़ें निकाल रहे हैं वो। ठीक है तो अभी हम आपको हिरन मीनार दिखाते हैं। सामने हिरन मीनार है। सी द लुक जस्ट। और यहाँ पे कौवे शवे बड़े परिंदे वगैरह, और वहाँ पे सनसेट हो रहा है बड़ा ही कमाल का। बाबा जी हमारा भी डिसाइड ये हुआ है कि अभी हम कश्ती लेंगे, मतलब कश्ती में झूले लेंगे। और यहाँ पे आके पता चला है कि यहाँ पे कश्ती होती है, तो हमने चुप करना है यार।
यहाँ पे पता है तुझे आती है यार कश्ती चलानी, पता है तूने पहले काम किया हुआ है इसका। सो गाइज़ यहाँ पे हम फुल एक्साइटेड थे क्योंकि पहली बार आए थे और काफ़ी जोश में भी थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, जैसे आपको भी नहीं पता। तो देखिए आगे हमारे साथ क्या होता है। मतलब एक बात है कि ये दिन मेरा ख़ास तौर पर बहुत बैड चल रहा था क्योंकि मेरी ग्लासेस भी टूट गई थी और एक बारी पहले भी 2-3 सीन हुए, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए, लेकिन वो भी बैड थे। तो ये भी बैड दिन था, देखिए क्या हुआ आगे। किस्मत अपनी बात पता है क्या है, जैसा कि आज हमारा दिन बुरा मतलब सुबह से दिन बुरा है, आपको तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो सुबह से बहुत दिन बुरा चल रहा है, गिरे भी हैं, लेट भी हुए हैं। और हिरन मीनार आए तो कहते भाई अब कश्ती नहीं चलेगी तो आप सुबह आ जाओ। अब सुबह आएंगे तो क्या करें, सुबह ही आना पड़ेगा। और अभी शायद 2-4 कहानी पढ़ेंगे हम। अभी क्या करेंगे हम? अब कहानी पढ़ेंगे जो लिखी हुई है। हाँ ये तस्वीर लिखी हुई है, हम पढ़ लेंगे। अगर आपने पढ़नी होगी तो मैं यहाँ पे एक तस्वीर लगा लूँगा, आप ही पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, तो घूमने के बाद तहकीक करने के बाद हमें 2 चीज़ें मिली। एक तो ये कि कल आ जाना, और दूसरी ये चीज़ कि कल आके आप वो हिरन मीनार का जो सेंटर वाली साइड है वहाँ पे भी चले जाना। लेकिन उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए थी। एक ये कि आप लाहौर से सिफारिश करवा कर आते या लिखवा के आते, दूसरा ये कि आप यहाँ से करके कांटेक्ट करके फिर आपको भेजा जाए। तो अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। तो उस टाइम हमने ये फ़ैसला किया कि हम ये करते हैं कि घर जाते हैं। और वैसे भी मगरिब के अज़ान का टाइम था, तो हमने मगरिब की नमाज़ जामे तौहीदिया में पढ़नी थी, तो हम बैठे गड्डी में और फुर्र हो गए। और ये काफिला हमारी सरपरस्ती जी में आया। इकराश भाई कुछ कह रहे हैं। जामे तौहीदिया अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं, और ये हम वही ध्यान से। वेलकम टू जामिया। अल्हम्दुलिल्लाह जैन के इदारे में पहुंच चुके हैं, जामे तौहीदिया। तो अभी तो नमाज़ हुई है, काफ़ी रश है, इधर आ जाओ, काफ़ी रश है, तलबा वगैरह निकले में। तो इसकी जामिया की क्या कहते हैं तफसील वगैरह थोड़ी देर तक बनाते हैं। अभी हम नमाज़ पढ़ लें मगरिब की, फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, बाय। हाँ, तो जामे तौहीदिया पहुँचने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर मगरिब की नमाज़ के बाद फिर ईशा की नमाज़ पढ़ी। उस बीच हमने रेस्ट किया क्योंकि सफ़र किया था। उसके बाद काफ़ी बैड सीन भी हुए, तो मेरे तो सर में दर्द स्टार्ट हो गई थी क्योंकि मेरी ग्लासेस टूट गई थी। और ये दर्द की सिर्फ ग्लासेस वाले ही समझ सकते हैं। खैर, तो ईशा की नमाज़ के बाद फिर हमने खाना खाया। और खाने के बाद मीठा पता कब आया? 11 बजे, और वो भी जैन साहब ने ख़ुद बनाया, और क्या ही कमाल की चीज़ थी। देखो गाइस 11 रात के 11 बजे, और ये जो हज़रत है ना, ये किधर गया, ये ज़ैनुल आबिदीन साहब, ये सर्दी में कस्टर्ड ले आए, और ये साहब यहाँ से मेरी आईडी खोल के मुझे लाइक कर रहे हैं। नहीं इसकी आईडी नहीं, आईडी मेरी अपनी है, झूठ बोल रहा है। अच्छा हाँ, आप लाइक कर दो। तो रात के 11 बजे हम कस्टर्ड खा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। हाँ, तस्वीरें खिंचवानी है तूने? अच्छा, तो अभी हम ये खाएंगे और बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा। मोबाइल तूने ऐसे पकड़ा जैसे तेरा अपना है। अब हम ये खाएंगे, ठीक है यार। हेलो, क्या मसला है यार? दरअसल रात के ना हम काफ़ी देर तक मैं और असफन जागते रहे, और ये दोनों भी जागते रहे, जैन और इकराश, लेकिन ये बाद में सो गए। फिर हमने मस्तियाँ की इनके साथ टिका के, मज़ा आया उसमें। वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल भी होती हैं। खैर, तो फिर हम सो के तकरीबन रात के 2 बजे थे, क्योंकि दिन कम थे और रात को भी सोना एंजॉय ना करना तो क्या फ़ायदा दोस्तों के साथ। तो हम फिर थोड़े लेट सोए, और सुबह फिर कब उठे देख लीजिए आप। हालांकि सुबह हमें पहुंचना था 7 या 7:30 तक, हमने हिरन मीनार पहुंचना था अगर हमें अंदर जाना था, लेकिन हम कब उठे देख लीजिए।